वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं मैथ्स का। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज मैं आपको आज डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये आपके सिलेबस में ये कवर होता है, ये वाला टॉपिक कवर होता है। इसमें 4th, 5th और 6th, इनफैक्ट 7th तक ये वाला टॉपिक जो है आपके मैथ्स की बुक में कवर्ड है। इसमें आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। मतलब किसी भी नंबर को देखकर ही पहचान जाएंगे आप कि वो किस नंबर से डिविजिबल है। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपको डिविजिबिलिटी चेक, आपको डिवाइड करने के लिए, जैसे मैंने 89 लिख दिया, अब इस नंबर का डिवाइड किससे होगा और किससे नहीं, ये आप इसे देखकर तुरंत बता सकते हैं आफ्टर दैट लेक्चर। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और साथ साथ में आप ये जो रूल्स हैं जो मैं आपको बताती जाऊंगी लाइन से, वो सारे रूल्स आप नोट डाउन भी करते जाएं, जिससे आपके लिए आगे जाके वो हेल्पफुल रहेगा रिवाइज करने के लिए भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी अगर आपको किसी भी नंबर से चेक करनी है तो बहुत सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चाहे कितना भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि उसकी जो वंस डिजिट है क्या वो इवन है या फिर ज़ीरो है। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 843। अब इस नंबर की जो वंस डिजिट है दैट इज 3। क्या 3 इवन है? नहीं। 3 ऑड है? क्या 3 ज़ीरो है? नहीं। तो इसलिए ये जो नंबर है ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं आपको यहाँ पर 8 4 4 6 7 9 2, ये मैंने इतना बड़ा नंबर यहाँ पर ले लिया है। अब इस नंबर की भी डिविजिबिलिटी मैं आपको देख के बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वंस डिजिट है वो 2 है और जो 2 है वो इवन नंबर है और इवन नंबर है, इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं ये चीज़ कि 2 इज इक्वल टू वंस डिजिट इवन और ज़ीरो, इन दोनों में से कुछ भी होगी अगर वंस डिजिट, तो जो हमारा नंबर है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब हम 3 पर आते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। सम ऑफ द डिजिट्स। आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स कि 3 की अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको उसमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 892, इन तीनों का जो सम है आपको वो कर देना है। जैसे अगर ये 3 नंबर्स हैं तो मैं इसका सम कर दूंगी 8 + 9 + 2, दैट इज 8 + 2 is 10 and 9 is 19। अब ये जो हमारा सम आया, क्या ये 3 की टेबल में आता है? क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? 19 नहीं डिवाइड हो सकता, 19 इज अ प्राइम नंबर। तो इसलिए ये जो नंबर है 892, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर ये सम ऑफ द डिजिट्स है तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सारे डिजिट्स का सम कर देना है। 8 + 9 + 2, सिंपल। हम कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो डिवाइडेड बाय 3 हो। 720 ले लेती हूँ मैं, 720। अब इसमें 0 देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 7 + 2 + 0 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा हमारा। और 9 जो है ये 3 की टेबल में आता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स कि पूरा जो नंबर है 720, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इट्स वेरी इजी। इसका हम 3 से एक बार डिवाइड मैं आपको करके बता भी देती हूँ। अगर ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 2 just 6 and then 3 4 12 and then 0, तो 240 will be the answer। तो 720 को डिवाइड कर सकते हैं हम 3 से। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है या नहीं, जस्ट बाय एडिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 की।
तो अगर हम 4 की बात करें यहाँ पर, तो जो 4 नंबर है उसके लिए आपको करना क्या होगा कि कोई भी नंबर दिया है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको दे के रखा है 720 ले लेते हैं फिर से। अब इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं, लेकिन आपको बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 720 के जो 2 डिजिट्स हैं लास्ट वाले जो हैं वो 20 नंबर बना रहे हैं, मतलब 20 आर द 2 लास्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर 720। तो 20 डिविजिबल बाय 4 और नॉट, आपको सिर्फ ये चेक करना है इसमें कि क्या 20 जो है ये 4 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यस, 20 इज डिविजिबल बाय 4, 4 5 20 होता है, तो इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपने ये नोट डाउन कर लिया सम ऑफ द डिजिट्स, और 4 में आपको ये नोट डाउन करना है दैट लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सिर्फ एक थोड़ी से शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको लिखवा रही हूँ जिससे कि आपको आगे जाके याद रहे कि मैंने क्या किया था, इसमें डिविजिबिलिटी चेक कैसे होती है। ये जस्ट हिंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, तो इसको आप हिंट के उस पे हिंट के एग्जाम्पल में लिखें। अब इसके बाद हम आते हैं 5 पर। अगर हम आएंगे, हाँ 4 में एक और चीज़ है स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 00 भी हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 500, तो इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 00 हैं। अगर ये 00 होते हैं तो भी जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे ये नंबर है जो 500, क्योंकि इसमें लास्ट 2 डिजिट्स 00 हैं, तो ये पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल रहेगा। तो ये भी आप याद रखें और इसको स्लैश करके 00 भी लिख लें, जिससे वो भी आपके दिमाग में रहे। अब हम 5 पर आते हैं। 5 का तो आप सबको ही पता होगा, जो 1 डिजिट है उसमें 0 या फिर 5 होगा तो वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25, 35, 350, 740, मतलब लास्ट में अगर 0 या फिर 5 लगा हुआ है तो वो जो नंबर है वो पूरा का पूरा नंबर, चाहे वो कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, वो जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप कि आपने ये सब लिख लिए होंगे, ये चारों के जो हिंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे अब हम। तो जैसे कि आपने अभी देखा 2 और 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है। 2 से होती है 1 डिजिट में, 3 से होती है सम ऑफ द डिजिट्स में। तो बस 6 में हमें यही चेक करना है कि क्या वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो नंबर दोनों से डिविजिबल हुआ तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर मैं एक नंबर लूँ 540, अब इस नंबर को मुझे पहले 2 से चेक करना पड़ेगा। तो 2 से चेक करने का जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि 1 डिजिट पे 0 या इवन नंबर होना चाहिए। इसमें 1 डिजिट पे 0 है, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 2। अब मैं इसका 3 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगी। 5 + 4 + 0 दैट इज 9, मतलब कि ये नंबर जो है ये 3 से भी डिविजिबल है। अब अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल होता और 3 से नहीं होता, या 3 से होता और 2 से नहीं होता, तो फिर ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होता। इसका 6 से डिविजिबल होने के लिए इसे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिख लें कि 2 and 3, जिससे आपको एक हिंट रहेगी कि ये 2 और 3 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब हम आते हैं 7 पर। 7 पर आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको करनी है डबल द 1 डिजिट। आपको 1 डिजिट को डबल कर देना है इसमें, एंड माइनस, उसके बाद आपको करना है माइनस। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि डबल द 1 डिजिट एंड माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ तो 748 ले लेती हूँ मैं। अगर मैंने 748 लिया तो ये जो 8 है इसको मैं डबल करूँगी। अगर मैंने इसको डबल किया तो मेरा आ जाएगा 16, और इसके बाद
जो हमारी बची हुई डिजिट्स है 74, इसमें से मैं 16 को जो है माइनस कर दूंगी। सबसे पहले मैंने वंस डिजिट को डबल कर दिया, दैट इज 16, एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर रिटन एज इट इज, और उसके बाद मैंने उन दोनों को माइनस में लिख दिया है। अब इन दोनों को जब माइनस करूंगी, अगर मैं 74 में से 16 माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, एंड देन 6 माइनस 5 इज 1 इज 5, तो 58 इज लेफ्ट विद मी। अब अगर इसमें से 58 जो है ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन 58 क्योंकि 7 के टेबल में नहीं आता तो ये जो है नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर इसमें यहाँ पर डबल ज़ीरो आ जाता, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो फिर भी ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल होता। मतलब इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो 7 का कोई मल्टीपल आ गया या फिर 0 आ गया, तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो है आपका पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा। एक और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 203। इसमें भी मैं सेम चीज अप्लाई करूंगी, सेम रूल। 3 को मैं डबल कर दूंगी, दैट इज 6। 3 को अगर मैं डबल करूंगी तो आएगा 6। उसके बाद में मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगी, और 20 को मैं माइनस कर दूंगी 20 में से 6, तो दैट इज 14। अब ये 14 आ गया, 14 इज मल्टीपल ऑफ 7, तो फिर ये जो पूरा नंबर है 203 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अगर यहाँ 0 आता तो भी ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाता। मतलब माइनस करने के बाद जो आपको आंसर मिलना चाहिए वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में जो नंबर है वो आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम 8 पर आ जाते हैं। जैसा कि हमने 4 की डिविजिबिलिटी चेक में देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो हमारा जो नंबर है वो पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो जाता है। ऐसे ही जो 8 है इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स, मतलब अगर हमारे किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं तो जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे आप कुछ 6 डिजिट्स का जो नंबर है, अगर कोई 7 डिजिट्स का नंबर है अगर कोई, तो आप उसकी भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 8 से। 8 का आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ता ही है क्योंकि इसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 8 8 6 4। अब इसमें मैंने लास्ट के 3 डिजिट्स ले लिए 864। 864 क्या 8 से डिविजिबल है? यस। 8 1s are 8, then 0 and 8 8 are 64. That means 108. अगर ये 8 से completely divisible हो रहा है without any remainder, तो ये पूरा नंबर जो है 8 से divisible हो जाएगा। अब मैं ले लेती हूँ 8000। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर जैसे हमारे 4 से डिविजिबिलिटी चेक में लास्ट के 2 डिजिट्स हम देख रहे थे कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो अगर 0 भी हैं तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा था, ऐसे ही 8 में जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं अगर वो 0 होंगे तो जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें आप, इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए। और हम आ जाते हैं 9th पर। अब स्टूडेंट्स 9th की डिविजिबिलिटी चेक बिल्कुल 3 जैसी है। जैसे हमने सम ऑफ डिजिट्स किया था 3 में, वैसे ही हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 9 में। सम ऑफ डिजिट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 000 भी लिख लें क्योंकि लास्ट में अगर 3 zeros हैं तो भी वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल होता है। 9th पर आते हैं। 9th में जो है सम ऑफ डिजिट्स कर देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 में कर रहे थे। 3 में हमने पूरा सम ऑफ डिजिट्स किया, उसके बाद में अगर वो नंबर जो आया, जो हमारा सम आया, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जा रहा था। ऐसे ही इसमें होगा, अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको करना होगा सारे डिजिट्स का सम, और अगर जो सम है वो हमारा 9 से डिविजिबल है तो फिर वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
63 छोटे नंबर से देख लेते हैं। 63 में अगर हम इन दोनों का सम करेंगे दैट इज 6 + 3 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9। सो 63 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 945। इसके अगर हम तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे, सम करेंगे इन तीनों नंबर्स का, तो हमारे पास आएगा 9 + 4 + 5 दैट इज 9 + 4 + 5 = 18। और जो 18 है वो 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड कर सकते हैं इसको कम्प्लीटली, तो फिर हमारा जो 945 पूरा नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप ये नोट कर लें कंप्लीट, इन सबकी डिविजिबिलिटी चेक जो है ये नोट कर लें, सारी हिंट्स। नाइन्थ के बाद हम आते हैं 10th पे। 10th का तो बहुत इजी है डिविजिबिलिटी चेक। आपको इसमें सिर्फ देखना है कि जो 1s डिजिट पर नंबर है वो 0 है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो 1s डिजिट पे जो भी नंबर है अगर वो 0 है तो वो नंबर पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 90 और 9000 और 90,000, ये सारे के सारे नंबर जो है 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इनके 0 है 1s डिजिट पर। अब 11 पर आते हैं। तो 11 में जो हमारा डिविजिबिलिटी चेक रहता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें आपको करना क्या है, आपको करना है सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स। सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स करना है और उसके बाद में आपको करना है एंड माइनस। मैं इसका आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया है 133। अब 133 में मुझे ऑल्टरनेट नंबर्स का सम निकालना है। ऑल्टरनेट नंबर्स मतलब होता है एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर। मतलब सबसे पहले मैंने 1 ले लिया, फिर मैंने ये 3 को छोड़ के ये वाला 3 ले लिया और इन दोनों को सम कर दिया। इन दोनों का सम करने पर मुझे क्या मिला, 1 + 3 मुझे मिला 133 एंड 1। मैं यहाँ पे एक नंबर बढ़ा रही हूँ, 1331 ले लेते हूँ। अब ये 1 + 3 ये वाला मैंने नंबर ले लिया, इसके बाद में मैंने ये वाला 1 फिर छोड़ दिया तो मुझे मिला 4। नेक्स्ट मैं फिर से ऑल्टरनेट नंबर लूँगी। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से शुरू किया था, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये वाला 3 मैंने लिया प्लस एक नंबर छोड़ा, नेक्स्ट 1 ले लिया, तो इन दोनों को मैंने सम कर दिया दैट इज 4। अब मेरे पास 2 सम्स आ गए हैं। जो दोनों सम मेरे पास आए हैं मैं उनको कर दूंगी माइनस। 4 - 4, तो मेरे पास जो आंसर आया वो 0 आ गया है। और अगर मेरे पास इन दोनों सम्स का -0 या फिर ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 का मल्टीपल है तो फिर मेरा ये पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और देख लेते हैं इसको। मैंने सबसे पहले ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर लिया। जैसे ये 1331 हमारा नंबर था, 1 मैंने लिया, इसके बाद मैंने ये वाला 3 छोड़ के ये वाला 3 ले लिया। ऑल्टरनेट नंबर्स लेने हैं, इसके बाद ये वाला 1 छोड़ दिया, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए यहीं पर खत्म हो गया। तो 1 + 3 = 4 आ गया। अब लास्ट टाइम हमने यहाँ से शुरू किया था, अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये 3 लिया, एक नंबर छोड़ के 1 लिया और ये 4 आ गया। और इन दोनों सम्स को मैंने आपस में माइनस कर दिया तो मेरे पास 0 आंसर बच गया। 0 बचा है मतलब जो नंबर है वो डिविजिबल है 11 से। और अगर 11 का मल्टीपल बचता तो भी सेम चीज़ होती। अब आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ऑल्टरनेट नंबर्स ना लेते हुए आप इस पूरे नंबर के इवन डिजिट्स और ऑड डिजिट्स लें। ऑड डिजिट्स से मेरा मतलब है ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स रखे हुए हैं वो। फॉर एग्जांपल अपन सबसे पहले इनके प्लेसेस डिसाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट 1 पे रखा हुआ है, ये 2 है, ये 3 नंबर,
ये 4, मतलब ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये नंबर्स लाइन से जमे हुए हैं। ऑर्डर इनका लिख लिया है मैंने 1 2 3 4। अब ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है इसमें जो मेरे ऑड वाले ऑर्डर्स हैं उनको मैं अलग कर लूँगी और इवन वाले ऑर्डर्स को मैं अलग कर लूँगी। जिससे ये जो 1 ये मेरा ऑड है तो मैंने 1 को अलग लिख लिया। फिर जो 3 है वो ऑड है तो 3 पर कौन सा नंबर है 3, तो मैंने ये 3 को अलग लिख लिया। और ऐसे ही मैंने इवन नंबर्स का किया। सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है 3, फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा नंबर है 1। ऐसे करके भी आप ऐड अप कर सकते हैं और आगे की जो हमारी कैलकुलेशन रहेगी वो बिल्कुल पिछले बार की तरह रहेगी कि 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं उसे उस तरह से सॉल्व करती हूँ। अब एक हम थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, 109889। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया है। इसमें हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें सेम चीज़ ही करनी है कि सबसे पहले हम ऑल्टरनेट नंबर्स का सम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 ले लिया, फिर 0 छोड़ के 9 लिया, फिर 8 छोड़ के फिर से 9 ले लिया। तो इनका जो सम आया मेरे पास वो आया 19। इसके बाद अब ये 0, फिर 9 छोड़ के 8, फिर आगे 9 छोड़ के कोई नंबर नहीं है तो ये मेरा आ गया 8। अब मैं करूँगी इन दोनों को माइनस, तो इन दोनों को माइनस करने पर 19 माइनस 8 मेरा क्या आंसर आ रहा है 11। 11 is a multiple of 11, therefore this number is also divisible by 11। यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ मेरा आ गया 11, मल्टीपल है जो कि 11 का, तो इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये 11 से डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। ये हो गया है ऑल्टरनेट नंबर से। अब इसके बाद हाँ इसमें आगे आप लिख लीजिए 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। नेक्स्ट में हम आते हैं दैट इज 12 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 12 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, क्या वो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी चेक होता है सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद, 4 का होता है लास्ट 2 डिजिट्स करने के बाद। तो बस आपको जैसे 6 में देखना था कि 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसे ही आपको 12 में देखना है कि वो 3 और 4 से डिविजिबल है या नहीं। कोई भी नंबर जब दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। सिर्फ अगर एक नंबर से डिविजिबल है इन दोनों में से 3 और 4 में से तो वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको दोनों से कंपल्सरीली उसको डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा और दोनों से ही उसको होना चाहिए कंपल्सरीली। तो एक नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पर 564, एग्जाम्पल के लिए 564। अब 564 में सबसे पहले मैं इसका 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली करूँगी बिना लिखे। 5 + 6 + 4 ये हमारा आ गया 15। 15 3 से डिविजिबल है, येस इट इज़। तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब 3 से जो हमारा डिविजिबिलिटी चेक है वो येस है। इसके बाद हम 4 से करेंगे तो हम इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे 64। तो क्या 64 4 से डिविजिबल है, यस है। तो इसलिए ये जो 2 डिजिट्स हैं लास्ट के ये जब 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो गया, मतलब 4 से भी हमारा आंसर आया यस। अब दोनों से ही यस आ गया तो मतलब ये जो नंबर है ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं फ्रॉम 2 to 12। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे का हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।